आप सभी का हमारे इस मंच पर एक बार पुनः हार्दिक स्वागत है। श्यामलम संस्था के तत्वाधान में आयोजित साहित्यिक कार्यक्रम पुस्तक विमोचन का यह कार्यक्रम। चलिए आज हम आपको एक ऐसे ही कार्यक्रम में ले चलते हैं जहां शहर की, प्रदेश की या यूँ कहें कि देश की सुप्रसिद्ध लेखिका सुश्री सरस सेन जी का बुंदेली गज़ल संग्रह का विमोचन हुआ और जहां हमारे शहर के और हमारे प्रदेश के प्रतिष्ठित विद्वद्जन मौजूद रहे। उनकी मौजूदगी में आज एक बुंदेली गज़ल संग्रह सांची कह रहे सुनो रामदई का विमोचन हुआ। तो चलिए आपको हम सीधा उस कार्यक्रम में ले चलते हैं और रूबरू करवाते हैं। आपको एक बात जरूर बताना चाहता हूँ कि आप छतरपुर के हैं। जो बुंदेली हमारे बुंदेलखंड में बोली जाती है उसका एक रस या उसका आनंद है वो छतरपुर वालों की बोली में है, छतरपुर वालों की बुंदेली। वो रस हमें मिलेगा आदरणीय परमार साहब से, जो आज के कार्यक्रम के अतिथि हैं। कृपया पधारकर बहादुर सिंह जी, डॉक्टर बहादुर सिंह जी परमार। अध्यक्ष नहीं हम बुलाओ सही कह रहे आपको कहा गया रिश्तेदारी वाला मामला है ना। श्रीमती आशा श्रीवास्तव, आप श्रीवास्तव जी को कृपया मंचा से कष्ट करें। आप छतरपुर से पधारी हैं और कवियत्री हैं, लेखिका हैं। आज इस पुस्तक का विमोचन होने जा रहा है। उसकी लेखिका, रचयिता, कृतिकार है हमारे आपके बीच की डॉक्टर श्री सरस सिंह जी को मैं सादर आमंत्रित करता हूँ। इसके साथ ही कार्यक्रम को गति दे रहा हूँ। आमंत्रित करूंगा अतिथिगण को, मंचासीन अतिथिगण कृपया आए तो माँ सरस्वती की चित पर उस पर अर्पित करें। और सरस्वती वंदना हेतु मैं यहाँ आ चुकी हूँ। सफल हो साधना, पूरन हो सबकी कामना, समृद्धि सुख सम्मान दे, भारत को नव उत्थान दे, मां शारदे हंसासनी, हंसासनी मां शारदे। साहित्य काव्यातीत में रसभौत की राजनीत में, भाषा गणित संगीत में, सुरताल लय नवगीत में, त्रुटियां समस्त सुधार दे, नवश्रुतियां नवल विचार दे, शारदे हंसासनी, हंसासनी मां शारदे, मां शारदे, मां शारदे।
आज के इस विशेष आयोजन में आप सभी को मेरा सादर नमस्कार। और सांची कह रहे हैं बहुत डरा आए हैं। आज ऐसा लग रहा है कि दो जगह मुझसे अपराधी हूँ मैं। एक तो कॉलेज में परीक्षा छोड़ के आई हूँ पीएससी की, सेट की, और यहाँ पर भी देर से आई हूँ। मैं आप सभी से हृदय से क्षमा चाहती हूँ। आज का ये विशेष आयोजन, जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमारे सागर शहर की धड़कन डॉक्टर श्री शरद सिंह जी के पुस्तक के विमोचन का यह एक विशेष आयोजन है। और हमारे इस आयोजन के मंचासीन अतिथि हैं डॉक्टर बहादुर सिंह परमार जी, जो हिंदी अध्ययनशाला शोध केंद्र महाराजा छत्रसाल बुंदेलखंड विश्वविद्यालय छतरपुर के आचार्य हैं। विशिष्ट अतिथि श्री प्रशांत नीलू, साहित्यकार, वरिष्ठ रंगकर्मी, भोपाल। आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं गीत ऋषि डॉक्टर श्याम मनोहर सिरोठिया जी। और आज के कार्यक्रम की केंद्र बिंदु हमारी प्यारी शरद जी हैं। विशिष्ट अतिथि आभा श्रीवास्तव जी हमारे बीच में उपस्थित हैं। मैं आप सभी का हृदय से स्वागत करती हूँ। और स्वागत की बेला को प्रारंभ करते हुए सबसे पहले मैं आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि डॉक्टर बहादुर सिंह परमार सर के स्वागत के लिए उमाकांत जी मिश्र, जो अध्यक्ष हैं श्यामलम संस्था के, उनसे निवेदन करूंगी कि हमारे आज के इस विशेष आयोजन के मुख्य अतिथि श्री परमार सर का श्रीफल और माल्यार्पण कर स्वागत और अभिनंदन करें। श्रीवास्तव जी के स्वागत के लिए मैं श्री हरी शुक्ला जी से निवेदन करूंगी कि वे आए और उनका स्वागत करें। कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रही डॉक्टर श्याम मनोहर सिरोठिया जी के स्वागत हेतु मैं श्री आर के तिवारी, जो प्रबुद्ध पाठक मंच के संयोजक हैं, सांची कह रहे राम आज का यह विशेष आयोजन और इस आयोजन का परिचय और स्वागत उद्बोधन मैं श्यामलम के अध्यक्ष श्री उमाकांत जी मिश्र को सादर आमंत्रित करूंगी। विमोचन का तो मैं मंचासीन अतिथियों से निवेदन करूंगी कि कृति विमोचन का पुण्य कार्य करने की कृपा करें। पंकज जी को मैं सादर आमंत्रित करती हूँ विमोचन अवसर पर। कृतिकार श्री शरद सिंह जी के अभिनंदन और उनके क्रम के पहले उनका जीवन परिचय वाचन के लिए मैं श्री हरि सिंह ठाकुर, अध्यक्ष स्वर संगम संस्था को सादर आमंत्रित कर रही हूँ।
मुझे एक दायित्व सौंपा गया है कि मैं सुश्री सरस्वती जी का जीवन परिचय प्रस्तुत करूं, तो मैं उनका ये प्रस्तुत कर रहा हूँ। आपका जन्म 19 नवंबर पन्ना मध्य प्रदेश में हुआ। आप वहाँ की स्थायी निवासी रहीं और मध्य प्रदेश हिंदी साहित्य की लब्ध प्रतिष्ठित साहित्यकार डॉक्टर सुश्री सरस्वती की विविध विषयों एवं विभिन्न विधाओं में हिंदी, अंग्रेजी तथा बुंदेली में अब तक 59 पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं। इनके साहित्य पर देश विदेश के विश्वविद्यालयों में शोध कार्य हो चुके हैं। पंजाबी, मराठी, कन्नड़, उड़िया तथा उर्दू में इनके उपन्यासों एवं कथा साहित्य का अनुवाद प्रकाशित हो चुका है। साहित्य सृजन हेतु इन्हें प्रादेशिक, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय सम्मानों से सम्मानित किया जा चुका है। डॉक्टर हरि सिंह और विश्वविद्यालय सागर से खजुराहो की मूर्ति कला के सौंदर्यात्मक तत्व विषय में पीएचडी तथा स्वर्ण पदक प्राप्त डबल एमए, बीएड सुश्री सरस्वती पत्रिका संपादन शिक्षण के अनुभवों के साथ निरंतर स्वतंत्र लेखन से जुड़ी हुई हैं। बुंदेली के प्रति उनका अवदान। बुंदेली लोक कथाएं साहित्य अकादमी नई दिल्ली से प्रकाशित 2 बुंदेली में स्तंभ लेखन, राजस्थान पत्रिका समाचार पत्र के सागर संस्करण पत्रिका में नियमित स्तंभ, टॉपिक एक्सपर्ट का बुंदेली में लेखन। 3 प्रवीण भारत समाचार पत्र में बतकाओ बिन्ना की बुंदेली में नियमित स्तंभ लेखन। 4 बुंदेली में कहानी संग्रह राख तरे के अंगरा और बुंदेली की सेवा हेतु सम्मान और जो पुरस्कार आपको प्राप्त हुए हैं वो हैं बुंदेली कथा लेखन हेतु जौहरी सम्मान भोपाल मध्य प्रदेश के महामहिम राज्यपाल श्री राम नरेश यादव द्वारा राजभवन में सम्मानित हुई। 2 कस्तूरी देवी चतुर्वेदी लोकसभा लेखिका सम्मान 2004 भोपाल मध्य प्रदेश। गुर्दी देवी सम्मान बुंदेली लोक कला संगम संस्थान लखनऊ से उत्तर प्रदेश। 4 बुंदेलखंड की सृजन सेवा एवं इतिहास लेखन हेतु इतिहासकार दीवान प्रतिपाल सह बुंदेला सम्मान 2024 में छतरपुर मध्य प्रदेश में। और उसके प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव द्वारा आपको सम्मानित किया गया। विशेष राख तरे के अंगरा कहानी संग्रह संदर्भ सामग्री के रूप में महाराज छत्रसाल विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रम में शामिल है। साथ ही बुंदेली गीत, गजल विभिन्न शोध संग्रहों में शामिल है। अन्य पत्र पत्रिकाओं में बुंदेली संस्कृति पर लेख, कहानी, कविता का निरंतर प्रकाशन। पता M111 शांति विहार रजा खेड़ी सागर मध्य प्रदेश। मोबाइल है, मोबाइल नंबर इसमें लिखा हुआ है। ईमेल है आपका JTM पब्लिकेशन से ये पुस्तक प्रकाशित हुई है, उसका पता नीचे दिया हुआ है। धन्यवाद। धन्यवाद। ये था एक संक्षिप्त सा परिचय, क्योंकि यदि उनका जो परिचय है उसको विस्तार से पढ़ा जाए शरद जी के, तो ये आयोजन मात्र परिचय में ही समाप्त हो जाएगा। इसलिए वह छोटा सा परिचय शरद जी का। और अब मैं उनसे निवेदन करूंगी कि कृपया वो अभिनंदन हेतु बीच में केंद्र में स्थान ग्रहण करें, ताकि हम सभी आपका अभिनंदन कर सके। अभिनंदन पत्र मंच सभी को यथायोग्य सादर राम राम। अभिनंदन पत्र का वाचन करता हूँ। अभिनंदन पत्र डॉक्टर सुश्री शरद सिंह, वरिष्ठ साहित्यकार, कवयित्री, बुंदेली माटी की सांची बिटिया डॉक्टर सुश्री शरद सिंह को सम्मान करत भय हम सभी जनन खान बहुत ही खुशी हो रही है। बिना ने पिछले पन्ने की औरतें पचकोड़ी, कसवाई सीमोन, शिखंडी जैसी मुतकी किताबें लिख के बुंदेलखंड और अपने सागर को खूब इनाम देश भर में करो है। बिना ने खजुराहो की स्थापत्य कला
विषय पर शोध करके डिग्री पाई है। साप्ताहिक समाचार पत्र प्रवीण भारत में बुंदेली कॉलम बतकाओ भिन्ना की तो लिखते ही के संगे संगे आचरण भाषकर नया दौर जैसे पेपरों में सोई इनके लेख छपत रहे थे। आज लोक खो अर्पण भई इनकी बुंदेली गजलों की किताब सांची कह रहे सुनो रामधाई। बुंदेली भाषा के विकास और उके लाने आपके प्रेम का दर्शाउत है इनकी यह किताब। सो ऐसी सेवाओं को देखा तो भाई हम सब जनन खां आज बिना डॉक्टर सुश्री शरद सिंह को सम्मान करके बहुत ही गर्व और खुशी हो रही है। श्यामलम परिवार कामना करत है कि परमात्मा इन्हें लंबी उम्र दे तो भाई जिंदगानी भर खुशी राखे। सादर शुभकामनाओं सहित तिथि अगन सुदी पुणे संबत 2081 रविवार तारीख 15/12/2024 उमाकांत मिश्र अध्यक्ष श्यामलम डॉक्टर सुरेश आचार्य संरक्षक श्यामलम कपिल वैशाखिया सचिव श्यामलम कला साहित्य संस्कृति एवं भाषा के लिए नमस्कार। क्षण है जबकि हम सभी हमारे नगर की ख्यातिलब्ध साहित्यकार और हमारी प्यारी बुंदेली भाषा के लिए उसके उत्थान के लिए समर्पित शरद जी का श्यामलम संस्था द्वारा शॉल श्रीफल अभिनंदन पत्र द्वारा सम्मान किया जा रहा है। इस अद्भुत समारोह में आप सभी से मैं कार्यक्रम के अध्यक्ष डॉक्टर श्याम मनोहर सिरोठिया जी भी शरद जी का शॉल श्रीफल के साथ स्वागत कर रहे हैं। समिति परिवार सर के द्वारा भी शरद सिंह जी का स्वागत। डॉक्टर वंदना गुप्ता जी, उषा जी, स्वाति हलवे, चंचला जी, हम सभी चंचला दवे जी, अभी कार्यक्रम वंदना गुप्ता जी से मेरा निवेदन है कृपया थोड़ी देर और समय दें। तुलसी साहित्य अकादमी से अरुण कुमार जी, सचिव नलिन जैन देख रहे हैं। संध्या दीदी सरवटी जी अभिनंदन। भाई पूरन सिंह राजपूत जी खड़े हुए हैं शरद जी का स्वागत करने के लिए। स्वागत की लोक
स्वागत कर रहे हैं। सम्मान के साथ सादर आमंत्रित करती हूँ डॉक्टर सुश्री सरस सिंह, सांची कह रहे सुनो रामधरी की रचनाकार। इस समय मैं इतनी ज्यादा भावुक हूँ कि समझ में नहीं आ रहा मैं क्या कहूँ क्या ना कहूँ। आप सबका इतना स्नेह, इतना अपनत्व, इतना प्यार पाके मन एकदम उद्वेलित हो गया है, भर आया है। जैसे मैं कहूँगी कि ये मेरा आयोजन नहीं, आप सबका आयोजन है। मैं अकेले कोई अस्तित्व नहीं हूँ, जो भी हूँ आप सबके बदौलत ही हूँ। आज के इस आयोजन में मेरे प्रथम आग्रह पर ही स्वीकृति देने वाले बहुत ही आत्मीय और बुंदेली साहित्य और संस्कृति के जानकार आदरणीय बहादुर सिंह परमार जी, बहुत ही व्यस्तता भरा समय रहता है इनका, और जब मैंने इनसे समय लिया था उस समय भी नेपाल यात्रा की तैयारी कर रहे थे। लेकिन मैंने ये प्रॉमिस ले लिया था कि चाहे नेपाल जाए या कहीं भी जाए, लौट के 15 तारीख को सागर आना है, और वचन के पक्के हैं। सब काम छोड़कर आज यहाँ उपस्थित हुए हैं। एक दुखद स्थिति ये जरूर रही कि जिनको हम सभी प्रतीक्षा कर रहे थे, प्रशांत पाठक जी, चूंकि उनके घर में कुछ ऐसा अपरिहार्य कारण आ गया जिसके कारण वो नहीं उपस्थित हो सके हैं, लेकिन मैं मानती हूँ कि वे दिल से यहाँ उपस्थित हैं, मन से यहाँ उपस्थित हैं, हम सबके साथ हैं। छतरपुर से ही पधारी हैं बहुत ही प्यारी कवयित्री, लेखिका, कथाकार आभा श्रीवास्तव जी। बहुत ही प्यारा सा स्वभाव है इनका, और जब मैंने इनसे निवेदन किया कि आप विशिष्ट अतिथि के रूप में गरिमा बढ़ाएं मेरे इस कार्यक्रम में, तो इन्होंने सहर्ष स्वीकार कर लिया। मैं उनका आभार मानती हूँ। और जहाँ तक डॉक्टर श्याम मनोहर सिरोठिया जी का है, तो हम सबसे किसी से अपरिचित नहीं है। उनके परिचय में मैं क्या कहूँ, कहाँ से शुरू करूँ, मुझे समझ में नहीं आता है कभी। बस वो एक शब्द जो है ना, वो मुझको लगता है बहुत ही पर्याप्त है, गीत ऋषि। वो अपने आप में सब व्याख्यायित कर देता है डॉक्टर साहब के व्यक्तित्व को, और हम सभी उनके कृतित्व से बहुत अच्छी तरह से परिचित हैं। जो संचालन कर रही हैं अंजना जी, हालांकि उन्होंने बहुत प्रतीक्षा करवा ली, दरवाजे पे खड़े खड़े मेरे पैर दुखने लगे थे, लेकिन ये भी तय है कि वो मेरी पहली पसंद होती हैं संचालन के मामले में। जब बात पूछा जाता है कि संचालन कौन करेगा, तो मैं यही कहती हूँ कि अंजना के अलावा कोई नहीं, वो मेरी पहली पसंद है। अगर वो मना कर दें तो बात अलग है, वैसे मुझे नहीं लगता कि उनकी इतनी हिम्मत है कि मना करेंगे। शुक्रिया शुक्रिया। छतरपुर से ही हमारे बीच आई हैं प्रगति पांडे जी। वो अभी एमए में अध्ययनरत हैं, और मुझे बड़ी खुशी है कि ये उनके लिए एक बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी, बहुत अच्छा अवसर है कि वे एक ऐसे कार्यक्रम में शामिल होंगी, हमारे जो विद्वज्जन हैं उनका उद्बोधन सुनेंगी, और यहाँ पर उपस्थिति उनकी हमारे लिए गरिमापूर्ण है। मेरे सामने सब इतने विद्वज्जन हैं कि मैं किसका नाम लूं, किसका छोड़ूं, मैं सबको नमन करती हूँ।
विशेष रूप से मैं अपने भाई, उनका आभार तो मैं नहीं कहूँगी क्योंकि मैं भाई मानती हूँ, तो कर्नल पंकज सिंह जी, उनकी उपस्थिति मेरे लिए बहुत महत्व रखती है। और यहाँ पर और भी कुछ ऐसे व्यक्तित्व हैं, वैसे मेरे लिए तो सभी माननीय हैं, सभी प्रिय, और सभी की उपस्थिति मेरे लिए बहुत महत्व रखती है। अगर आप सब यहाँ उपस्थित नहीं होते तो मुझे लगता है कि मेरा कार्यक्रम ही नहीं हो रहा है। नीलिमा जी हैं, चंचला जी हैं, लीना है, मेरी बहुत ही प्यारी बहन, और यहाँ पर बैठी हुई है और मेरी बहनें अर्चना हैं, और लक्ष्मी जी की उपस्थिति तो बहुत ही गौरवपूर्ण है। वो आ गई हैं तो मैं समझ रही हूँ कि आचार्य जी का आशीर्वाद भी हमारे साथ है, मेरे सिर पर उनका हाथ है, ये मैं महसूस कर रही हूँ। पंकज शर्मा जी यहाँ मौजूद हैं, जो मेरे कॉलोनी में ही रहते हैं, सिक्योरिटी एजेंसी चलाते हैं, और हमेशा उन्होंने मेरी बहुत मदद की है। आज भी वो यहाँ उपस्थित हैं एक मददगार के रूप में। वीरेंद्र प्रधान जी, डॉक्टर शशि कुमार जी, और एक और व्यक्ति यहाँ मौजूद हैं, DK सिंह जी। आप पार्टी के यहाँ पर पदाधिकारी हैं, और कल ही मुझे इनके बारे में ज्ञात हुआ और मुझे लगा कि मैं इनको आमंत्रित करूँ। इन्होंने भी सहर्ष मेरा आमंत्रण स्वीकार कर लिया। मैं उनको धन्यवाद देना चाहूँगी। संतोष रोहित जी को धन्यवाद देना चाहूँगी कि वो अपने व्यस्ततम कार्यक्रमों में से समय निकाल कर आए। वैसे तो आप सोचेंगे कि क्या बाकी लोग व्यस्त नहीं रहते, सभी व्यस्त रहते हैं और इतना समय निकालना बहुत कठिन रहता है। नवीन जी, आदरणीय टीकाराम त्रिपाठी जी, गंगाधर सागर जी, और बड़े भैया, उनका यहाँ होना ये तो बहुत ही बड़ी बात है कि विश्व जी यहाँ मौजूद हैं, सुखदेव दादा यहाँ मौजूद हैं, चौरसिया जी मौजूद हैं, हमारे भाई पेट्रेस, नम्रता, सभी, मतलब मैं वही अगर मैं सबका नाम लूँ, RK तिवारी जी है, मुकेश भाई, मैं तो कल्पना नहीं कर सकती आप सबके बिना कार्यक्रम की। तो मैं सभी को संयुक्त रूप से प्रणाम करती हूँ, धन्यवाद देती हूँ, आभार कहती हूँ कि आप लोग यहाँ पर आए और मेरे इस गजल संग्रह साची कह रहे सुनो रामधरी, इसके लोकार्पण के साक्षी बन रहे हैं। ये जो गजलें हैं अचानक ही बनी हैं, शायद उसके पीछे एक भूमिका ये रही हो कि मैं कॉलम जो लिख रही हूँ लगातार बुंदेली में, तो वो दिमाग में बुंदेली चलती रहती है। मैं ये स्वीकार करती हूँ कि बोलने के मामले में मैं भी बहुत कच्ची हूँ। बुंदेली का मुझे भी बहुत ज्यादा अभ्यास बोलने का नहीं है। हाँ, जब कोई सामने बोलने वाला मिल जाता है तो मैं बोलने लग जाती हूँ, लेकिन अलग से बोलने का जब प्रश्न आता है तो वो हिंदी ही जबान से निकलती है। तो लेकिन जब मैं लिखने बैठती हूँ तो उस समय सारी चीजें, सारी हिंदी मेरी एक तरफ हो जाती है, सिर्फ बुंदेली धारा प्रवाह निकलती है मेरे दिमाग से। और शायद वैसा ही कोई वातावरण रहा होगा जब ये गजलें अपने आप मेरी कलम से उतरती गई। मैंने मतलब लिखा इनको, और इसी दौरान इसमें आप देखेंगे कि कुछ गजलें ऐसी हैं जो बचपन में हम लोग खेलते थे खेल, और उसमें जो गीत होते थे खेल गीत, उसके उनको आधार बनाते हुए मैंने कुछ गजलें लिखी हैं, जैसे गोर गोर रानी कितना कितना पानी, और घोड़ा बदाम साई पीछे देखो मार खाई, अटकर झटकर, ये इस तरह की अपने आप ये सब बनती चली गई। मैं भी नहीं जानती कि ये मैंने कैसे लिखी है, ये सब अपने आप रचित होती चली गई हैं। जहां तक चाची कह रहे सुनो रामधरी का प्रश्न है, तो मैं यही कहना चाहूंगी कि ये जो गजलें हैं सभी आज के माहौल पर हैं। आज जो कुछ भी घट रहा है हमारे आसपास, जिन परिस्थितियों में हम जी रहे हैं, उन्हीं परिस्थितियों को मैंने इन गजलों में बयान करने का प्रयास किया है। और मुझे खुशी है कि इसकी भूमिका डॉक्टर बहादुर सिंह जी ने लिखी, और इस पर एक और भूमिकात्मक आलेख है, वो है डॉक्टर पुनीत बिसारिया जी का, जो झांसी में हिंदी बुंदेलखंड विश्वविद्यालय में हिंदी विभाग के आचार्य हैं।
उन्होंने लिखा है। तो इन दोनों का इस पुस्तक को आशीर्वाद मिलना मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इन गजलों के बारे में मैं क्या कहूँ, बस यही कह सकती हूँ कि आप इन्हें पढ़िए और फिर आप स्वयं ही तय करिए कि ये गजलें कैसी हैं, इनमें क्या कहा गया है। बाकी मैं एक गजल पढ़ के यहाँ सुनाना चाहूंगी, क्योंकि वो होता है ना कि अगर एक कवि उसको माइक मिल जाए और वो अगर अपनी कविता ना पढ़े तो शायद पेट में दर्द होता रहेगा। तो मैं सोचती हूँ कि मैं क्यों अपने पेट में दर्द लेके जाऊँ यहाँ से, उससे अच्छा है कि मैं एक गजल सुना ही दूँ। शुक्रिया। ये गजल दूसरे नंबर की है, इसमें बोल रहे थे, ये इसका शीर्षक है। खीबई बातें बोल रहे थे, लबरापन से तोल रहे थे। इसमें किसी संदर्भ देने की जरूरत मैं नहीं समझती हूँ, आप सब समझदार हैं, समझ जाएंगे मेरा संकेत कहाँ है। खीबई बातें बोल रहे थे, लबरापन से तोल रहे थे, पब्लिक गन्ना खाई दिखाती, मुंह दातन से छोल रहे थे। पब्लिक गन्ना खाई दिखाती, मुंह दातन से छोल रहे थे, पैसा उनके लाने सब कछु, पैसा उनके लाने सब कछु, माझी घाई डोल रहे थे। राजनीति की धूरा चाटे, राजनीति की धूरा चाटे, कैबे को अनमोल रहे थे, लबरापन से तोल रहे थे। सबरे ठाड़े सोच रहे जे, सबरे ठाड़े सोच रहे जे, समय परे का बोल रहे थे। सबरे ठाड़े सोच रहे जे, समय पड़े का बोल रहे वे, शरत उन्हें अपनी सुनाए सो, शरत उन्हें अपनी पुसाए सो, खुदई नगड़िया ढोल रहे वे। शरत उन्हें अपनी पुसाए सो, खुदई नगड़िया ढोल रहे वे, खीबई बातें बोल रहे वे, लबरापन से तोल रहे वे। और अगर आपकी अनुमति हो मंच की तो एक गजल और मैं जी, जो इस पुस्तक का नाम है, जिस गजल की पंक्ति पर मैं उसी गजल को यहाँ पे सुनाना चाहूंगी। सांची कह रहे सुनो रामधई, सांची कह रहे सुनो रामधई, पीरा हमरी गुनो रामधई। सांची कह रहे सुनो रामधई, पीरा हमरी गुनो रामधई, जो तुम हमरो भलो चाहत हो, जो तुम हमरो भलो चाहत हो, हमरे काटा चुनो रामधई। जो तुम हमरो भलो चाहत हो, हमरो काटा चुनो रामधई, तुम निकरे खौलत भय पानी, तनक ध्यान दियो, तुम निकरे खौलत भय पानी, हम समझे गुनगुनो रामधई। तुम निकले खौलत भय पानी, हम समझे गुनगुनो रामधई, और विपत परे में जेई समय ने, विपत परे में जेई समय ने, दुनिया ने जो धुनो रामधई। विपत परे में जेई समय ने, दुनिया ने जो धुनो रामधई, तुम सो ऐसो, तुमने सो ऐसो बिलमाओ, तुमने सो ऐसो बिलमाओ, सुनत रहे खुनखुनो रामधई। तुमने सो ऐसो बिलमाओ, सुनत रहे खुनखुनो रामधई, और मैं गाई से जे जो हमरो, मैं गाई से जे जी हमरो, सूदे अंगरा भुनो रामधई। मैं गाई से जे जी हमरो, सूदो अंगरा भुनो रामधई, और शरद मिली जे ऐसी जिंदगी, शरद मिली जे ऐसी जिंदगी, फट्टा खाई भुनो, फट्टा खाई बुनो रामधई। शरद मिली जे ऐसी जिंदगी, फट्टा खाई बुनो रामधई, सांची कह रहे सुनो रामधई, पीरा हमरी गुनो रामधई। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, जो आपने हमारी 2 गजलें सुनी और बुनी, और हम चाहते हैं कि आप हमारी ये किताब पढ़ो और हमारी सभी गजलें अच्छे से पढ़ो भी, बुनो भी, और जैसी लगे सो हमें बताओ, क्योंकि कोई भी रचनाकार होवे
जो उनको पता न चले कि उन्हें कहाँ गलती करी। वैसे एक आध दो गलती हमें खुद ही मिल गई हैं और वो प्रूफ की गलतियां हैं, कितनों भी कर लियो, कितनों प्रूफ सुधार लियो, लेकिन वो कहूँ न कहूँ रह जाते हैं। सो उनको अब क्या करो जा सकते है, अब तो फाइनल छप गई माने छप गई, उनको कोई विकल्प नहीं है। सो आप सबसे यही प्रार्थना है कि आप हमारी किताब पढ़ो, हमारी गजलों को देखो कि हमने क्या लिखी है, कैसी लिखी है। बाकी हमारे जो मंचासीन विद्वजन है वे तो अभी आप और उनसे बर्ताव करे हैं, अपने विचार आप लोगों के सामने रखे ही। अब ज्यादा समय हम आपके ना लें, तो हमें इजाजत दो। धन्यवाद। मीठी बुंदेली भाषा में बसा हुआ शरद जी का उद्बोधन और बुंदेली गजलों को आपने उनकी ही लिखी गजलें उनके ही मुख से आपने यहाँ सुनी। और अब मैं श्री देवी सिंह राजपूत जी को, जो बुंदेली लोक गायक हैं, उनको आमंत्रित करना चाहती हूँ कि वो विमोचित संग्रह से 2 गजलों का यहाँ से गायन करेंगे। श्री देवी सिंह जी राजपूत। ये बहुत अद्भुत बात है कि बुंदेली में लिखी गजल है और उसको देवी सिंह जी अपना स्वर देने के लिए आ रहे हैं। आप सभी से एक बार निवेदन, तालियों से स्वागत करेंगे। मंच पर सम्मानीय परम आदरणीय डॉक्टर बहादुर सिंह जी परमार जी, जो बुंदेली के विशेषज्ञ हैं। इनकी रग रग में बुंदेली समाहित है। बहुत उचित अतिथि बने और डॉक्टर ऋषि, जिसे हम कह सकते हैं गीतों के श्रृंगार ऋषि, आदरणीय श्री रोटिया जी, बहन श्रीवास्तव मैडम, बड़े भाई उमाकांत मिश्र जी और साथी के रामदेव की कवित्री आदरणीय शरद सिंह जी। मैं बुंदेली गाता हूं। बड़े गौरव की बात यह है कि बुंदेली गीत गाते गाते और गजल गाने का सौभाग्य मिला। ये खुशी की बात, हमारे क्षेत्र का ये बड़ा ही विकास कहना चाहिए इसको, साहित्यिक विकास हुआ है जो अंतरराष्ट्रीय स्तर का तो फिलहाल हो ही गया। तो मैं ये देखिए, आप इनके गजल, आपने उर्दू में गजल सूफियाने गजल होती है, ऐसे ही आदरणीय बहन जी ने जो लिखी है वो सूफियाना टाइप की गजल बुंदेली में। देखिए आप, मैंने कोशिश की है कि शायद आपको अच्छी लगे तो आप बताइए। धन्यवाद। अमराती खा के ले आओ, अमराती खा के ले आओ, कौते कोरान पिंजरा के पंछी को भैया एक दिन जा, पिंजरा के पंछी को भैया एक दिन उड़ जाने, इते जोर हो
इतई टूटे छूटे ने इते जोर हो इतई छूटने खाए टेम गवारे इतई जोर हो इतई छूटने काहे टेम गवारे कौन बात को करब पाल रहे काए खो इतराने कोई ते नाने अमरो तीखा केने आओ कोई ते नाने 4 दिनों की सूफियाना मैंने बताया था ना, ऐसे लोकगीतों में चेतावनी होती है, वही बात। 4 दिनों की जिंदगी ठहरी, इन्होंने जिंदगी लिखा बिल्कुल बुंदेली भाषा में, जिंदगी को जिंदगी। 4 दिनों की जिंदगी ठहरी काहे को मेरी बुराई कौन जतन देखना पे हो जिनसे अब रिसानी कौन जतन देखना पई हो जिनसे अब रिसानी अमरोती खा के ना आओ इते को नाराने और को जात धर्म को हो को जात धर्म को है सब सबरे मानुष को जात को धर्म है सबरे मानुष और काहे खो सोरार पालने मिल के परब मनाने काहे खो रार पालने मिल के परब मनाने अमरोती ना खा के आओ इते को राने ई ऐसो बो ऐसो ई ऐसो बाबेसो है तुम्हें होत क्यों पीड़ा देखो ई ऐसा है बाबेसो है तुम्हें होत क्यों पीड़ा और देख देख के तुम औरन को काहे को भेरानी काहे को भेरानी अब रोती खाके ने आओ कोई ते कोरानी मत्ता कैसे दिखे जे जो महले जे जो महले अटारी ठहरी ने जो प्राण बचे जे जो महले
अटारी ठहरी मेजे प्राण बचे। समय तमंचा चले शरद जब, समय तमंचा शरद चले जब, चूकत कौन निशाने। हम रोती ना खाके आओ, कोई तेना दो गजल के लिए कहा है, वैसे एक ही गजल पर्याप्त। इतना अच्छा लिखा सूफियाना गजल, मुझे बहुत पसंद है। इस किताब में मैंने पूरी गजलें पढ़ी और मुझे बेहद, क्योंकि बुंदेली प्रिय है मेरी, तो बुंदेली से प्रेम है। अब एक जो और गजल है वो छोटे पहर की है। तुम्हें काहे कैसे जी रहे, देखो आप, तुम्हें काहे कैसे जी रहे, गड़ई भरे जे असुआ पी रहे, गड़ई भरे जे असुआ पी रहे, तुम्हें काहे के कैसे जी रहे। और डिग्री लेके मोड़ा फिर रहो, डिग्री लेके मोड़ा फिर रहो, बाप मताई ठिगरासी रहे, तुम्हें काहे जी कैसे जी रहे, गड़ई भरे जे असुआ पी रहे। इते जुगंडी इते झुंझुनी तकलो नैया, झुंझी इते तो झुंझुनी तकलो नैया, उते पते सा मक्खन घी रहे, तुम्हें काहे जे कैसे जी रहे, गड़ई भरे जे असुआ पी रहे, तुम्हें काहे जे कैसे जी रहे। करते उंगलियां संसद बैठे, करते उंगलियां संसद बैठे, कछु कर्म तो उनके भी रहे, तुम्हें काहे जे कैसे जी रहे, गड़ई भरे के असुआ पी रहे। बेजो बैठे तुम्हें भरोसे, उनको ही साकाय खुशी रहे, बेजो बैठे तुम्हें भरोसे, उनको हिंसा का इस छीरे, तुम काहे कैसे जी रहे, गड़ई भरे जे असुआ पी रहे। शरद उन्हीं के संगे ठाणी, शरद उन्हीं के संगे ठाणी, जो सूदे के सूदे रहे, काहे तुम कैसे जी रहे, गड़ई भरे जे असुआ। बहुत बढ़िया देवी, बहुत खूबसूरती से देवी सिंह राजपूत जी ने शरद जी की लिखी हुई आवाज को, गीत को, गजल को स्वर दिया। और हम देख रहे हैं बुंदेली का विस्तार। पहले हम लोकगीत सुनते थे और अब हम बुंदेली की गजलें भी सुन रहे हैं। यह निरंतर प्रगति की धारा ऐसे ही बहती रहे। अतिथि क्षमा से मैं बीच में बोल रही हूँ। वास्तव में देवी सिंह राजपूत जी ने जितने सुंदर ढंग से स्वर दिया कि मैं खुद भी अभिभूत रह गई। ऐसा लगा जैसे उस गजल की आत्मा में प्रवेश कर गए हों देवी सिंह जी। मैं उनका बहुत आभार मानती हूँ। और एक बार तो मैं अपने वो
आज पता नहीं क्यों मैं बहुत घबराई हुई हूँ, इसलिए बहुत सारी चीजें भूल रही हूँ जो धीरे धीरे याद आ रही है मुझे। कि आज सुबह मैंने 9 बजे फोन किया उमा भैया के घर, और भाभी ने फोन उठाया तो मैं समझ गई। मैंने कहा भैया को फोन सारो नहीं भाव। भाभी बोली आप कहाँ पे सो रहे हैं? बोली बताओ हमें जो कुछ कछु हो सो हमें बता दो। हमने कहा पता नहीं क्यों हमें घबराहट लग रही। बोले तू खाए तो घबरा रही, इतने तो कार्यक्रम में जा तू। वो बात अलग है। आज हमें ऐसा लग रहा है कि हमें कटघरे में खड़े होने, सो हमें तो घबराहट सी हो रही है। सो भैया से उस टाइम पे तो बात नहीं हो पाई। बाद में जब बात हुई तो थोड़ी सी पूरी बंधी, सो हम बाकी पकड़ा रहे हैं। बहुत मिठास के साथ शरद जी ने अपने मन की स्थिति, मनस्थिति को हमारे साथ साझा किया है। कभी कभी यूं तो ये अपनों का महफिल है, पर कभी कभी अपनों के बीच में भी डर लगता है, और ये एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, और डर का भी जीवन में एक अपना स्थान है। अब मैं आज के इस आयोजन की मंचीय अतिथियों में से सर्वप्रथम आज की विशिष्ट अतिथि श्री आभा श्रीवास्तव जी को बुलाना चाहूंगी। उसके पहले मैं आपको उनका परिचय देना चाहती हूँ कि आप छतरपुर की सुपरिचित साहित्यकार एवं हिंदी सेवा आभा श्रीवास्तव जी। आपका जन्म शहडोल के निकट व्यवहारी नामक स्थान में हुआ था। आपके पिता रमेश चंद्र श्रीवास्तव जी डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रार थे, और आपकी माँ सुशीला श्रीवास्तव कुशल गृहिणी थी। आपने हिंदी साहित्य में MA और BEd की शिक्षा प्राप्त की है। व्याख्या पद पर आपकी नियुक्ति हुई, और बुंदेलखंड के विभिन्न स्थानों पर आपने कर्तव्य निष्ठा के साथ कार्य किया, और उत्कृष्ट विद्यालय की प्राचार्य पद पर आप छतरपुर में पदोन्नत हुई। बचपन से ही कहानी लेखन में आपकी रुचि है। साहित्य पत्र पत्रिकाओं में रचनाएं प्रकाशित हुई। माँ सुशीला श्रीवास्तव जी से भी साहित्य के प्रति प्रेरणा मिली, जो स्वयं साहित्य पठन पाठन में रुचि रखती थी। मामा मोहन श्रीवास्तव जो हिंदी साहित्य जगत के सशक्त हस्ताक्षर रहे हैं, उनसे भी आपने प्रेरणा ली। आभा जी की रचनाओं का आकाशवाणी से लगातार प्रसारण होता रहता है। कहानी संग्रह मुट्ठी भर मोती, काव्य संग्रह बिखरे मोती का प्रकाशन हो चुका है। काव्य संग्रह रंगमंच प्रकाशन के लिए तैयार है। आप कई इंटरनेशनल संस्थाओं एवं इप्टा तथा साहित्यिक संस्थाओं से जुड़ी हुई हैं। सेवानिवृत्ति के उपरांत आप छतरपुर में निवास करती हुई निरंतर साहित्य सेवा कर रही हैं। तो ऐसी साहित्यिक विदुषी सुश्री आभा श्रीवास्तव जी को मैं उद्बोधन के लिए बहुत सम्मान के साथ आमंत्रित करती हूँ। धन्यवाद। बहुत ही अच्छा संचालन कर रही है अंजना जी। मैं यहाँ पर उपस्थित अध्यक्ष आदरणीय श्याम मनोहर सरोठिया जी, मुख्य अतिथि आदरणीय बहादुर सिंह परमार जी, और यहाँ पर उपस्थित आदरणीय कर्नल सर पंकज जी, सभी सुधीजन, मनीषीगण, साहित्य पारखी, साहित्यकार, बहुत ही अच्छा लगा आज। और शरद जी जिन्होंने इतना तामझाम यहाँ पर जो हमें दिखाया, एक बहुत ही सुंदर, बहुत ही अच्छी सशक्त पुस्तक हमारे समक्ष प्रस्तुत की। मैं शरद जी को बहुत बहुत बधाई। आदरणीय उमा मिश्री जी संयोजक, आपको भी मैं बहुत बहुत बधाई देती हूँ इसके लिए, और शरद जी को बहुत बहुत बधाई आपको इस बुंदेली गजल संग्रह के लिए। जैसा कि इसका नाम है, सांची के रे सुनो राम थई। अब जब राम की कसम खा के बात कही गई है, और हम सही कह रहे हैं, सुनो। और इसका शीर्षक जैसे ही मैंने देखा तो बहुत ही जोरदार और ध्यान आकर्षित करने वाला है, और जो चिंतन देता है। तो सबसे पहले तो मैं थोड़ा बता दूं कि शरद जी, पहले बहादुर सर का फोन आया चलने के लिए, फिर बाद में शरद जी का भी फोन आया चलने के लिए, तो आने के लिए यहाँ पर।
तो फिर मैंने हामी भरी और रात को जब मैं सोने जा रही थी तो उन्होंने फ़ोन किया कि आपको विशिष्ट अतिथि बनाया जाएगा, तो मेरी नींद हो गई। फिर अब मैं आ गई क्योंकि मेरे पास पुस्तक भी नहीं थी उस समय, तो बहादुर सर को हम दोनों ने ये जिम्मेदारी दे दी कि पुस्तक हम बहादुर सर से प्राप्त करेंगे। तो रास्ते में मार्ग में जितना मैं उसे देख पाई तो मैंने देखा, लेकिन पुस्तक वास्तव में बहुत सुंदर है। पहली बात तो यह है कि बुंदेली में लेखन एक श्रम साध्य कार्य है, बहुत ही कठिन है यह। और फिर बुंदेली गजल, तो शब्दकोश का खजाना होना, शब्दकोश की समझ होना, बुंदेली शब्दकोश की समझ होना और फिर उसे लिपिबद्ध करना, यह कोई सरल कार्य नहीं है। और कहीं कहीं पर उन्होंने ठक्का ठाई, सही है, से उन्होंने अपने बात कहने का भी प्रयास किया है। तो उन्होंने जितना भी इसमें जो लिखा है, जो ये इनकी जो ये गजल हैं, कविताएं हैं, ये सब देखकर मुझे इतना अच्छा लगा कि बुंदेली माटी की सौंधी महक इसमें भरी हुई है। और इसके साथ ही इनका मैं एक आलेख है वह मैं पढ़ा करती हूँ। हमारे जो प्रवीण गुप्त जी हैं छतरपुर में, उनके अखबार में आता है बदकाव बिन्ना की, तो उनका बुंदेली में बहुत अच्छी, उनकी शरद जी की बहुत अच्छी पकड़ है और बहुमुखी प्रतिभा की धनी है शरद जी। और जितना कहते हैं कि जो अंदर जितना ओरा होता है वो बाहर दिखाई देता है, तो शरद जी इसी तरह से है, शरद की तरह सुंदर सुंदर सुंदर, मतलब अंदर से भी बाहर से भी उनका हृदय भी इतना स्निग्ध, इतना अच्छा है कि मैं उसका वर्णन नहीं कर सकती हूँ। क्योंकि जब मैंने अपनी पुस्तक की विमोचन में मैंने उनको आमंत्रित किया था और तब वो बड़ी सरलता से सहजता से छतरपुर आई थी और उन्होंने उस विमोचन में 4 चांद लगा दिए थे। हमारे आदरणीय बहादुर सर जी थे उसमें, सुजाता मिश्र जी भी आई थी आपके साथ में। तो शरद जी को मैंने देखा था, इसके पहले मैं बहादुर सर को बहुत बहुत इसके लिए मैं धन्यवाद दूंगी कि जब कॉलेज में कुछ आयोजन होते हैं तो वहाँ पर वो हम लोगों को भी आमंत्रित करते हैं। तो मुझे वहाँ पर जब मैंने वहाँ पर पहली बार शरद जी को देखा था, उनसे मैं मिली थी। मैं बहुत अधिक वक्त नहीं लूंगी, थोड़ा बहुत बताना बहुत जरूरी है। तो जब मैंने उनको पहली बार देखा था, और इसके पहले मैंने उनको देखा था ग्रुप में युवा उत्सव में वो आई हुई थी और उनके कुछ फोटोग्राफ्स मैंने देखे थे, तो उसने मुझे प्रभावित किया था कि ये कौन महिला है, इतनी बहुमुखी प्रतिभा उनकी फोटो में प्रतिभा दिखाई दे रही थी। उनका जो ओरा था वो उनकी फोटो में दिखाई दे रहा था। वो केवल वो कविता नहीं लिखती हैं, केवल कथा नहीं लिख रही हैं, वो कहानीकार हैं, कविताएं लिखती हैं और गजल उन्होंने लिखकर बुंदेली में यहाँ प्रस्तुत कर दी। तो और उसके साथ में उन्होंने कुछ अभिनय के क्षेत्र में भी बच्चों को प्रेरित किया था, उन्होंने कुछ सिखाया था। तो ऐसे फोटोग्राफ देखकर मुझे ऐसा लगा कि मुझे इस महिला से मिलना चाहिए। ये कौन महिला है, ये कौन है ये? तो जब मैं पहली बार जब मैंने कॉलेज में उन्हें देखा और फिर उसके बाद जब मेरे वहाँ उनका परिचय हुआ, फिर मैं वापस घर आ गई। इसके बाद जब मुझे अपनी पुस्तक का विमोचन में किसको किसको बुलाऊं, तो मुझे अचानक ध्यान आया कि वो वहाँ मुझे शरद जी भी मिली थी। और तब मैंने बहादुर सर से शरद जी का फ़ोन नंबर लिया। बहादुर सर से मुझे बहुत सहायता मिली और शरद जी ने फिर मेरी पुस्तक के विमोचन में 4 चांद लगाए और उनसे जो मेरा परिचय जो हुआ, तो ऐसा लगता है जैसे कितना पुराना परिचय है। जिस तरह से इसमें बचपन से लेकर वर्तमान तक सब कुछ समाहित है। जो जो उन्होंने महसूस किया होगा, जो जो उन्होंने बचपन में खेला, उस मिट्टी को छुआ, वो सब इसमें पुस्तक में है। 80 और इसके साथ में घोर घोर रानी, इतो इतो पानी, ये सारी बातें इन्होंने इसमें
जो छोटे हम लोग बचपन में खेला करते थे। और भी है वो घोड़ा बादाम साई, पीछे देखो मार खाई। हम सब भूल रहे थे इन चीजों को, लेकिन इन्होंने उन वक्तव्यों से, उन छोटी छोटी चीजों से वर्तमान का दर्पण दिखाया और प्रकृति का असंतुलन, पर्यावरण, यहाँ तक कि पॉलीथीन, हमारी गाय, मतलब उनसे इसमें कुछ भी छूटा नहीं है। स्त्री, शिक्षा, बच्चियों की पढ़ाई को लोग नकारते हैं, लड़कियां भी पढ़ें, तो सारी बातें इन्होंने, सारे भाव इन्होंने इसमें ला दिए हैं। इनकी कुछ जो गजल है मुझे बहुत ही अच्छी लगी है सब, कि जैसे कि एक तो इसमें मैंने थोड़े से इसको मोड़ मोड़ के रखे हुए हैं, मैं थोड़ा सा इसको बताती जाती, अधिक समय लग रहा है। जैसे उन्होंने पन्ना की है, वो पन्ना में रही हैं, तो उन्होंने जुगल किशोर जी को भी याद किया, उनको भी उन्होंने निष्कृत नहीं किया। तो ये इसमें बहुत सारी रचनाएं हैं। एक तो माँ को अचरा शीतल छैया, इतनी अच्छी लगी ये कविता ये मुझे। मासो नोनो को नैया, माँ को अचरा शीतल छैया, चोट लगे चाहे जुर चढ़ जाए, करे रत जगह पाले नैया, ऐसी होती है माँ। और चौका बासठ चूल्हे, इसमें मोड़ा पड़ गो 4 गिलासें, पाप मताई फूले, बन जाई है सरकारी नौकर, पीग भर भय झूले। मैं लड़कों को तो सब खूब पढ़ाते हैं, लड़कियों को नहीं पढ़ाते हैं। मोड़ी में सोई चाई तो 4 अक्षर पढ़वे की, जब भी उन्हें गई तो सबरे हो गए आपको बोले। तो बड़ी अच्छी, मैं तो कविता में सुना रही हूँ ना कि आपकी ये गजलें हैं तो बहुत ही अच्छा लगा पढ़कर। और तुम्हारी जय हो, तुम्हारी जय हो, फिर ने कही हो, ये बहुत सुंदर है, ये भी बहुत अच्छी है। और अभी देवी दी जी ने बहुत ही मतलब मर्म को छू देने वाली गजल पढ़ी, और एक दिन उड़ जाने बहुत ही सुंदर लगी। और दूसरी भी वास्तव में ये सब मर्म, ये सब दिल को छू गए। बच्चा फिर रहे बने भिखारी, मतलब कौन सी कविता कहूँ कि इनकी अच्छी नहीं है। और बहुत ही सार्थक, सशक्त लेखनी, बुंदेली में चल जाना एक बहुत बड़ी बात है। यह हम सब लोगों के बस की बात नहीं है। कहना तो मुझे बहुत कुछ है, लेकिन समय नहीं है, तो मैं अपनी बात को विराम देती हूँ और पुनः एक बार बधाई। बहुत बहुत धन्यवाद आभा जी, आपने बहुत सहजता के साथ अपने मन के भावों को हमारे साथ साझा किया है। और अब मैं कार्यक्रम के मुख्य अतिथि डॉक्टर बहादुर सिंह जी को आमंत्रित करना चाहती हूँ। आप सभी उनसे परिचित हैं और इस बार बहादुर सर, जब मैं युवा उत्सव में छतरपुर गई तो मुझे आपको न पाकर बहुत सूनापन लगा वहाँ। जिस तरह से पूरे आयोजन आपके निर्देशन में होता था, इस बार आपके अनुपस्थिति से वह भाव वहाँ मैंने नहीं पाया। विश्वविद्यालय में कार्य करते हुए आपने सभी कार्यों को बहुत कुशलता के साथ संपन्न किया है और एक अलग छवि बहादुर सर की महाराजा छत्रसाल बुंदेलखंड विश्वविद्यालय में स्थापित हुई है। मैं आपको भी सम्मान के साथ आमंत्रित करती हूँ। धन्यवाद अंजना जी। उस दिन व्यस्त रहा होगा, सबके दायित्व तो बदलते रहते हैं। विश्वविद्यालय का आपने जिक्र किया, तो आजकल सबसे बड़ा दायित्व विश्वविद्यालयों का होता है शोध का काम, और शोध का डायरेक्टर हूँ। और अब सब, क्योंकि सागर केंद्रीय हुआ था, उसके बाद राज्य विश्वविद्यालय बना, और उसके बाद 8 या 9 साल शोध कार्य अवरुद्ध रहा पूरे संभाग में। उसको शुरुआत कराया तो उसको ले रहा हूँ, तो वो उसमें भी हर जगह कहीं ना कहीं सबकी योगदान, अपनी भूमिका होती है। तो यदि कहीं किसी प्रकार का आपको कष्ट पहुंचा हो तो विश्वविद्यालय प्रभार की ओर से हम खेद व्यक्त करते हैं।
और नहीं, क्योंकि सब लोग एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, हम सब एक परिवार से। आदरणीय सरोठिया जी जो गीत ऋषि हैं, हम सबके संरक्षक हैं, भय में भी ज्ञान में भी हर चीज में उनका संरक्षण पा करके हम सब अभिभूत हैं उनकी आज्ञा से। बहुत आदरणीय कर रही थी सर जी, हम आदरणीय बिल्कुल नहीं है ना उनके लिए ना किसी के लिए आदरणीय, इसलिए कि सब चीजें लवाते हम सब लोग के आदमी हैं। आदरणीय हमें पसंद है, क्योंकि त्रिपाठी जी बैठे हैं, पेट्रस बैठे हैं, रामजल चतुर्वेदी हुआ करते थे, उनके सब हम उत्तराधिकारी हैं। तो काहे के आदरणीय, काहे के हम सब अपने हैं। जब अपने होते तो अपने के बीच में कुछ औपचारिकताओं की जरूरत नहीं है, और सब अपने से सब जने विराजे होते, सबके सब जने हमारे अंगाओं से लगे एक लगभग सबका चरणन में बड़न के चरणन में नमन करत है, छोटन का प्यार और सबका सरस्वती मैया का प्रणाम करत है। सब जन का आदरणीय शरद जी खां, अंजना जी खां, आभा जी, उनकी कृपा के भी आ गई। उनकी कृपा कैसे, हमने उनसे कही हम तो जा ही रहे, आपने देखा कहावत है ना कि गंगा जी सौराजपुर की हाट, और हम तो जा ही रहे, हमें तो गाड़ी जाने हैं, अकेले जा ही से भले दो से हमने 3 अपनी शिष्या खा के ले चलो, तुम चलो, तो इसे जाने है तो ये उपयुक्त संसाधनों का होना चाहिए। और वो आई, हमें सबका अच्छा लगा, हमारा मान रखा, सबके प्रति आभार। बहुत सारी बातें हैं, बातों को समझ कहते हुए सबसे पहले जिया जी कहा पानी की व्यवस्था में लग गए, सारे की सामने आ गए। कैसे रिश्तों बुंदेलखंड में रिश्तों है ना, अपने सब जहाँ चढ़ते हैं तो हमने आउतरी उनके पांव पर चढ़ते हैं। बुंदेलखंड में वैसे ही पंडित जी वो मामा जी तो हमारे गांव भर में रिश्तेदार, तो पूरा सागर रिश्तेदार हो। और सागर में बहन भैया तुम सागर से कह रहे थे ना कि जाने का रिश्तों तो है ही, हम सब बुंदेलखंड के निवासी हैं। ये धरती को पानी, यहाँ की वाणी हम सबको जोड़ के चलती है, इसलिए हम सब एक हैं। और वही एकता के कारण लगातार आपके स्नेह पे यहाँ चले आते हैं, वो स्नेह आपका भरपूर मिलता है। शरद जी के बारे में कहें, किताब के बारे में कहें, बहुत सारी चीजें हैं। 2-3 चीजें सुधार करें। सबसे पहली बात तो ये एक बड़ी बात हो रही है आजकल लोक भाषाओं की पूरे देश में। कारण जो है, एक हवा चली है भौतिकवाद की, विकासवाद की, पश्चिम की, भोगवाद की। उसे जो भाव है कि हमारी संस्कृति, जो भारतीय संस्कृति थी, बड़ डगमगाई। हमारी संस्कृति का जो खान पान, रहन सहन, बोलचाल, सब कछु कौना को हमें लगन लगो के पृथ्वी डगमगान लगी हो। जब हम चेत जाते तो सब जने चेते, बुंदेलखंड भी चेतो है, पूरे देश की जितनी लोक भाषाएं हैं उनमें भी सचेतनता आई है। एक सुखद, हम सबके लाने सुखद है कि हमारी संस्कृति जो सनातन, जिसे हम भारतीय संस्कृति कहते हैं, वह बची रहे। वो में बोली बानी इतने की कैसे थे कि रीत रिवाज, बोली बानी उतने की भाषा ही में रहे। एक संकट खड़ा हुआ है, उससे चर्चा कराते हैं हम। राष्ट्रीय स्तर पर बड़ी चर्चा होता है, भोजपुरी का अलग करने, राजस्थानी का अलग करने, बुंदेली के लाने भी कछु हमारे झंडा उठाए के नहीं उनका समाधान में मान्यता दो। तो ये मान्यता मिल जाए तो अच्छी बात है, ना मिल जाए तो कोई बात नहीं है। बात समाधान से नहीं है, बात है लिखवे पढ़वे से। तुम समाधान पे तो खुद बोल रहे कि नहीं बोल रहे? घर में तो हम अंग्रेजी बोल रहे, हिंदी बोल फटकार रहे। सबसे बड़ा खतरा तो बुंदेली में हमें मध्यवर्गीय परिवारों से है। आप देखो घर में अगर जो कॉन्वेंट स्कूल हम नाती पढ़ा और वो अंग्रेजी बुंदेली में बोल होगा तो तत्काल दादी तो छोड़ो, मम्मी पे चिल्ले जाकर क्या कह रहे हैं, बर्बाद होना तो गंवार बनना। तो बुंदेली को खतरा कहाँ है? उतना नहीं है, तुम्हारे घर के भीतर है। तो भाषा कैसे है? बोले से आओ, सुने से आओ, पढ़े से आओ, तो लिखे से आओ। तो खतरा भोजपुरी और उसे नहीं होने, ना कछु होने, ना राजभाषा उसे बोले से, आपके अपने बचा के बोल के बताने से होने। आप लिखो, पढ़ो, सुनो, नई पीढ़ी का कैसे आपका बचा के रखने। और हम तो जो मानव व्यक्तिगत तौर पे कई बार कह चुके, सब जन आप सबसे हो सकता आपसे विनती पहले करी हो कि हिंदी एक ऐसी भाषा है जिनकी जड़ें जो है वो सब लोग भाषाओं में। हिंदी का हम क्या करते, पेड़ हुआ मान लो, बहुत बड़ा बढ़िया पकड़ो, उनकी जड़ें कहाँ है? भोजपुरी में, बुंदेली में, बघेली में, राजस्थानी में, निमाड़ी में, मालवी में, ब्रज में, अवधी में। और तुम जड़ ही काट डालो, पेड़ों बचे कहाँ तो आओ।
तो सबसे महत्वपूर्ण है भाषाओं, लोकल जो भाषाएं आपकी स्थानीय भाषाएं हैं उनका बचाओ, और बचाएं कैसे? लिख के। तो ये बात के बयान के लाने हम शरद जी का बहुत बहुत धन्यवाद दे हैं। उन्होंने वैसे किताब में लिखो है, हम बुंदेली बसंत के लाने उनसे कही ठीक है तो बहुत अच्छा लिख रहे इस कस्बाई से मोन कशु हमें दिक्कत दिया कस्बा में आ गए, बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारा बदलाव हो रहा है, हम मानत हैं सब कशु है तो हिंदी में बहुत बड़ी, लेकिन बुंदेली के लाने का लिख रही तुम उनने बात को मानो कि साहब पहले हमें कहानियां भी लिखी, रात के अंग्राए गजलें भी लिख रही, और पतका बिन्ना को तो पढ़ता ही हो तमाम इसे, मतलब जो मानव केवल को जो है कि लिखने पढ़ने और गुनने सुनने आए तो बुंदेली बचेगी, और बुंदेली बचेगी तो हिंदी भी समृद्ध होगी। अर्थात हिंदी और बुंदेली या स्थानीय भाषाएं एक दूसरे के पूरक है, विरोधी नहीं। इस भावना से हमें सबको काम करना चाहिए। अपने दृष्टि में विस्तृत पटल पर पूरा हिंदी का विकास हो, जिसे हम राष्ट्रीय स्तर पर कह सकते हैं, लेकिन उसकी जीवन शक्ति जिसे प्राणद्रव कह सकते हैं वो बोलियों में, बोलियां सशक्त होंगी तो हिंदी अपने आप सशक्त होगी। इस भाव से हम काम करें तो शायद अपने देश के लिए, अपने समाज के लिए, अपने भविष्य के लिए, अपनी भावी पीढ़ी के लिए कुछ कर पाएंगे। तो इसीलिए इसमें कैसे, अब बुंदेली के बारे में जैसे अंजनी कह रही थी हम लोग गीत सुनते कब के वक्त आओ का नहीं, तुम लोग गीत तो सुनते बहुत जाना बालसन से सुन रहे। मधुकर पत्र 1938 में निकलती, पता हुई कुंडेश्वर से बनारस के प्रविधि ने निकाली, कृष्णानंद गुप्त ने उनके बाद बुंदेली वार्ता भी निकाली, वो में उठा के पढ़ लो पूरा बुंदेली में किस्सा से लेकर का वो समय देखोगा भैया। दुर्भाग्य का है हम पढ़े लिखे लोग में हम भी हैं, पढ़त कम है बोलत ज्यादा है। हमें जो सिखाओगा हो कि 100 पेज पढ़ो, 10 पेज लिखो, और हो और टोरा हो आजकल कि 1 पेज लिख लो हमने और 100 पेज पकड़े। दिक्कत इतनी करे चाहे बड़ो दिन लगे हम ठक्का ठा इतना है, ठको सुहादी हमसे नहीं बना, मतलब बुरा इलाज संदर्भ में हमें जो लगा हो सकता आप असहमत हो, हम नहीं कह रहे, हाथ जोड़ के विनती पहले कर लेंगे कि हमें ऐसा सोचते हैं। तो बुंदेली में उस समय रचनारत है, बुंदेली का इतिहास हिंदी के समानांतर चल रहा है, जगने कहां से आप पता ना आपका, इतना ही बुंदेली पीठ से ही विष्णुदास की रामायण कथा लिखो, अब इतना ही छपो, तुलसीदास जी से 100-150 साल पहले लिखी गई। अब एक दिन हम नाटक पर एक पढ़ रहे थे, छाप भी रहे, 1934 एक नाटक मिलो है निपोची और विवेकी, बुंदेली में निपोची और विवेकी, वो नाटक राजनगर में खेलो गो, उस समय के आर्य समाज ने छपवाओ क्योंकि पांडुपी मिल गई है। अब 1914 में नाटक लिखो जा रहा बुंदेली में, मंचन हो रहा है, तो बुंदेली भैया समृद्ध तो हती भाव का है कि हमने बिसरा दो। नाटक लिखे गए, किसाएं भी तो लोक कथाएं तो वाचक परंपरा में थी और दस्तावेजीकरण भी हो गया। इसके बाद मामूलिया निकली, ईश्वरी तैसे निकली, और भी बहुत सारी पत्रिकाएं निकली, बसंत भी निकली, दर्शन, अनेक पत्रिकाएं हैं। और ई के जो माहौल भाव ई साल को भारत सरकार को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिलो तो सत्य का पद 1 लाख को आचार्य दुर्गाचरण शुक्ल जी स्मृति सोच हो गए, हमारे बीच नहीं रहे हैं। मदन रस से बहुआ तरह बुंदेली के ललित निबंधन का। अब बुंदेली में ललित निबंध लिखे जाएं जो हिंदी में विद्यारंश मिश्र रघुवीरनाथ राय या तमाम परंपरा के लोग लिख रहे, तो बुंदेली समृद्ध तो वही ना भाई भैया, व्यंग तो लिखे ही जा रहे, कहानी लोक कथाएं नहीं, मौलिक कहानी लिखी जा रही। शरद जी ने रात तरह के अंग्रह है, दया दीक्षित, बहुत सारे लिख रहे, अनेक नाम हैं जिनमें नई नई तरह को लिखो जा रहा, केवल प्रशस्ति परक नहीं लिखो जा रहा हो कि राजा महाराजा पेड़ पौधा धर्म और सब चीज है, उसे बाधा जो हमारा धर्म जो जीते जागते तो आदमी है जो भगवान के रूप है, नर को नारायण, उनकी समस्याएं क्या है, हमारी व्यंजन की उनकी समस्याएं क्या, उन पर कहानी आ रही ना। एक कहानी का है सरोमण सिंह पथ भिंड के पास को, उनकी पूरी कहानियां पढ़ो, अद्भुत कहानी है। एक लखनलाल पाल लड़का है, लड़के ही कहे मासाब है, सॉरी अब हमारा छोटा सा लड़का कहते हुए मास्टर है, उन्हें अच्छी कहानी, मतलब एक रंगकल्लों की पाती करके उपन्यास आओ है बुंदेली में और छपती रहो है।
होकार हो क्या? हिंदी नहीं पढ़ी जाए तो बुंदेली को पढ़ रही है, हिंदी नहीं पढ़ी जाए तो बुंदेली को पढ़, संकट तो जो है ना। तो हमारा क्या वो जो है कि बुंदेली का समृद्ध करने हो रही है। आप सब जने तक राजे हो, सब का ऐसी ताकत है आप सबके बीच में, सब जने विराजे, सरस्वती के साधक हो, लेखक हो, चिंतक हो, दिशा देवे वाले हो। तो संकल्प जो लेने की जरूरत है कि हम हिंदी में लिखें, हम बिल्कुल नहीं मना करते, अंग्रेजी में भी लिखो, उर्दू में लिखो, कोई दिक्कत नहीं, जो आपकी भाषा। लेकिन जाकी माटी में पैदा भय उतने के लाने जैसो बने वैसा लिखो भैया, कौन दिक्कत है। और जब लिखो तो कछू तो सहयोग भी है ना, धीरे धीरे करके। जब आज करत कर पहलो गजल संग्रह आओ, आप देख लो जब इतना अच्छा हो तो पहले से लिखा तो देखो कितने अच्छे लिख गए होते। मतलब हमारे पहले लाने तो इस तरह से आप काम करोगे तो बुंदेली के लिए कहीं ना कहीं समृद्धता आएगी। और जब बुंदेली समृद्ध होगी तो हिंदी तो अपने आप समृद्ध होगी। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हिंदी समृद्ध नहीं होगी, हिंदी उसी से जुड़ी हुई है। उसका चोरी रमन का साथ है। तुलसी को निकाल नहीं सकते, ईश्वरी को निकाल नहीं सकते हिंदी से, जायसी को निकाल नहीं सकते आप हिंदी से, जगने को निकाल के कहा नहीं, मतलब समस्या ये है ना। इस दृष्टि से विस्तार से करके आप आवश्यकता है, वही में आपने जो काम करो वो बहुत महत्वपूर्ण है। दूसरी बात गजल की बात आई तो बुंदेलखंड में बहुत पहले से 1976 में इतनी पे बीना है पास में एक अस्पताल में काम करते, उन्हें BRS ले लो है, महेश कटारे नाम, सोगम के नाम। उन्हें पूरी जाने तो अभी 2-4-10 साल से उन्हें हल्ला मचा दो खूब, उनकी कविताएं गजलें पढ़ी जाने लगी। पहले बहुत पहले से लिख रहे, कहानी में बहुत पहले लिखते थे। 2 महेश कटारे हैं, एक ग्वालियर वाले हैं, बीना वाले हैं, तो गजलें होते से लिखी जा रही नहीं। एक ही पहले राज सागरी की सागर हो सकता महाराज, हमारे ज्ञान में वृद्धि, मतलब सन कब सन बता देंगे तो हम मान रहे हैं। हम तो अपने बैठे हम इतिहास में तो बैठे ना बुंदेली में 1976 को तो हमें मिलो है, तो हमारे जो ज्ञान में है वो हम बता रहे हैं। यदि और है तो पहले बताओ जाए। हमारे उतने से लिख रहे गजलें, उसके बाद लगातार एक माहौल बना है। देवदत्त दुबे आजकल तो कंपटीशन चल रहा, फेसबुक पर जुड़े हुए हैं। एक देवदत्त दुबे हमारे प्रभात भैया बैठे हैं लगातार, एक दद्दा का दद्दा मां से गजल लगा, एक प्रकाश चौबे है, एक ना से बेटे पक्का वो जवाब में, और तीसरा कटाई जी की एक अलग है। मतलब एक बुंदेली गजलों को लेकर के लगातार परिपक्वता, एक परंपरा है। पूरा यदि हम शोध करें तो कम से कम नहीं तो 50-100 गजल का बुंदेली में निकल आए हैं। जीवन 10-20 तो इतने श्रेष्ठ निकलेंगे कि हिंदी से क्या उर्दू की टक्कर ले सकते हैं। अद्भुत है, एक परंपरा पूरी अद्भुत है, उसको देखने को समझने की जरूरत है। तो उस परंपरा में शरद जी ने जो लिखा है उसको समृद्ध किया है, बढ़ाया है, परंपरा को उन्होंने पढ़ा है। मैं हमेशा हाथ जोड़ के विनती करेगा बुंदेलखंड के अपने भैया से कि भैया जो तुम लिख रहे तो पहले उनकी पढ़ा बोलो, हम गीत लिख रहे थे। कैसे अधिकांशता जो मानो जात पढ़ो जात के सत्ता का एक अपना चरित्र होता है, और सत्ता का चरित्र तो अधिकांशता लोक विरोधी ही होता है। क्या राज घोड़ा घास से हारी करेगा तो खाएगा क्या, और सत्ता का काम ही है। तो उसमें हम दलगत राजनीति से ऊपर उठकर मैं पहले कह रहा हूं कि आपको देखना ये है कि आपकी संपन्नता संप्रक्तता किसके प्रति है, जवाबदेही किसके प्रति है, सच्चे मायने में किसके, विचारों की आग्रही ना हो। हम सच्चे मायने में जन पक्षधर वह व्यक्ति है कि अपने सिद्धांतों को तिलांजलि देकर के लोक की संवेदना से जुड़ जाए, लोक के दुख दर्द को अपना बना ले, अपने सुख को अपना ले। ये सारी चीजें यदि हम कर पाए तो हम कह सकते हैं कि हमने कुछ किया। कैसे आपको सरस्वती का मैंने पहले कहा वरदान दिया है, वो सबके पास दृष्टि नहीं है, उन्हें तो रोजी रोटी से फुर्सत नहीं है, उनको क्या चिंता करें, उनकी तो अपनी अलग समस्याएं हैं। तो इसको लेकर के शरद जी ने ईमानदारी से कोशिश की है। बहुत सारे विषय हैं। सबसे पहले शीर्षक की बात, राम दही भैया कसम कबे खा जब सामने वाला विश्वास ना करत हो। मेरे सामने एकदम से कसम नहीं खाता मैंने तेरे को, क्या खा बताओ। जब तुम लगत के बिल्कुल विश्वास नहीं है तो राम दही है सोई भाव तोरे सो राम से जब कसम खाने की स्थिति कब बनती है, विश्वास की स्थिति। आज इस रचना में
अपने विश्वास को जमाने के लिए इन्होंने रामदही का प्रयोग किया है कि रामदही में राम की सौगंध खा के कह रहे हो कि इस प्रकार का है, आप बात को मानो। इससे क्या स्वर संकेत होता है? ये स्वर संकेत होता है कि रचनाकार की बात को जनता के बीच में विश्वसनीय नहीं माना जा रहा। आप गुमराही से मैं कह रहा हूं, तब रामदही कहने की जरूरत पड़ेगी आपको। विश्वास होता तो क्यों रामदही कहते हैं? बल आप सोचिए, मेरे सोचने की दृष्टिकोण है, ये हो सकता है ये हम साधारणता कह रहे हैं, तुम विश्वास करा तो हम रामदही कहा है फालतू में अपना राम तो हमारे सुबह से लेकर शाम तक आराध्य हैं, जीवन के केंद्र बिंदु हैं, और हम राम की कसम खाएं। एक साधारण तो बुंदेलखंड में सवेरे राम से ही होती है, राम राम भैया राम राम होते हैं, हम राम राम करिए आपसे, और राम नाम सत्य तक की यात्रा है, और वो राम की कसम खा रहा है। मेरा निवेदन ये है कि संकट गहरा हो रहा है, और संकट गहरा हो रहा है तो रचनाकार का चेतावनी पर चिंतन भी गहरा हो रहा है। इसलिए उन्होंने को रामदही कहना पड़ा, इसलिए उनको कहना पड़ा कि पूरी गजल आपने पढ़ी है, यहाँ पर पढ़ी जा चुकी है कि मां सांची कह रहे सुनो रामदही। अर्थात विश्वास नहीं हो रहा उन्हें, जो लग रहा हो कि आप तो सब झूठ मूठ हो रहे, झूठ मूठ का लग रहा हो। जनता भी विभक्त हो गई है राजनीतिक विचारधाराओं में, ऊपर से नीचे तक। मैं जुम्मेदार एक राजनेता नहीं, मैं एक जुम्मेदार नागरिक के तौर पर कह रहा हूं। मैं देखता हूं लोग में नीचे तक, बुंदेलखंड की कई समस्याओं पर बात करता हूं, इसीलिए कहता हूं कि सबसे बड़ा खतरा जो बुंदेलखंड में नजर आता है, हर गांव में पार्टीबाजी हो गई, विभाजन हो गया। अब वो विभाजन ये है कि मिस्टर एक्स इसमें है तो वाई इसमें हो जाएगा, ये अच्छी चीज नहीं है। लोग के कल्याण के लिए, मनुष्य के कल्याण के लिए हमें स्थानीय उन तमाम प्रकार के दुराग्रहों को भूल करके हम तब काम कर पाएंगे गांव के विकास के लिए, अपनों के विकास के लिए, हम दुराग्रह से ऊपर। तो ये ऐसी स्थिति में इसीलिए उनको कहना पड़ा कि हम सांची कह रहे, तुम बात मानो हमारी, इसलिए उनको कहना पड़ा। वो कहते हैं कि बीरा हमारे गुणों, बहुत सारी चीजें यहां पर बताई जा चुकी हैं, उनके संकेतों में बात की गई है। एक बड़े प्रेम से मिलो तो सबसे पहले वही पूछता है, कहे भैया आप आए हो राजा? अब तो नहीं आए, कछु जुगाड़ है, कछु पैसा